हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे प्रश्नावली 11.1 की क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या है, आधार 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी है। तो अब इसके लिए देखो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये 8 सेंटीमीटर का हमें आधार का एक रेखा खींचना चाहिए और उसके बाद उसकी ऊंचाई कितना रखना है हमें 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहा, समद्विबाहु त्रिभुज हमें पहले पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि जिनमें दो भुजाएं समान होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप हमारे साथ बैठ के ज्योमेट्री बॉक्स ले लेंगे और अपना रफ लेकर तुरंत प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जबकि हम इसके 3 क्वेश्चन पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इसमें हम चलते हैं, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, ठीक ना भाई। तो 8 सेंटीमीटर का एक रेखा सबसे पहले खींचा जाएगा। तो देखो पटरी की सहायता से पहले आप क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से ऐसे आपको खींचना है एकदम करेक्ट पॉइंट पे। ये इस प्रकार से कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितना दी गई है, 4 सेंटीमीटर। अब इसका रेखा का हम नाम रखेंगे ए और बी रख देते हैं, ठीक ना भाई। तो भाई आपने 8 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिए। 8 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें इस जो भुजा दी गई 8 सेंटीमीटर की, इसी को हमें लंबार्धक करना चाहिए। तो लंबार्धक कैसे करते हैं, आधे से अधिक दूरी, देखो इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी दिख रही ना भाई। तो इस प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर आपको चाप लगाना होगा, एक ऊपर और एक कहाँ लगाएंगे, नीचे, इस प्रकार से ऐसे लगाना होगा। और ये गोला की दूरी आप लगभग बीच में लगाएंगे, चूंकि ये लंबार्धक का मतलब ये दो भुज, इनकी जो भुजा दी गई है बी को, इन्हें 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से बी पे रखने के बाद आपको कहाँ रखना होगा, गोला का नोक। आप गोला का नोक रख लेंगे ए पे। ए पर रखने पर आप ऐसे चाप लगाएंगे, देखो इस प्रकार से ये क्लियर हुआ ना भाई। तो अब क्या करते हैं, अब इसके बाद हम पटरी की सहायता से इसको मिलाते हैं, ठीक ना। अब जैसे हम पटरी की सहायता से मिलाते हैं, देखो इस प्रकार से मिलाना है आपको। यहाँ ये ऐसे दूरी नाप लेना है, बढ़िया से नापने के बाद इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, ठीक ना भाई। ऐसे ये मिल गया, ऐसे आपको मिलाना है, जल्दी जल्दी मिलाएंगे सभी। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखेंगे यहाँ पर क्या दिया गया, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अब गोला की दूरी आप बना लेंगे, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो चलो गोला उठाएंगे भाई सभी, गोला से पटरी। अब इसके बाद ऐसे करना है आपको, गोला की दूरी कितना लेना है हमें, 4 सेंटीमीटर। नापेंगे जल्दी जल्दी, ऐसे जल्दी जल्दी नाप लेना है भाई। नापने के बाद देखो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे नापना है आपको। ये देखो ये क्लियर हुआ, इतना 4 सेंटीमीटर हमें ये क्लियर हो गया, ठीक ना भाई। अब देखो आगे क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जो आपको रेखा काटी है इसका नाम कुछ रखेंगे भाई, इसका नाम रख लो एम रखने के बाद आप क्या करेंगे, गोला का नोक बिंदु एम पर रख के एक चाप लगा देंगे, ठीक ना। जहाँ पर ये काटता है इसका नाम क्या रख देते हैं, हम सी रख देते हैं। ये इस प्रकार से सी हो गया ना भाई। अब इसके बाद आप पटरी के सहायता से इनको मिलाएंगे। देखो कैसे मिलाना है आपको भाई, एकदम ऐसे पॉइंट पे रख के ये ऐसे और इस प्रकार से ऐसे। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये इतना क्लियर हुआ, ये ऐसे हमें मिला देना है, ठीक ना भाई। मिलाने के बाद आप ऐसे मिलाएंगे, चूंकि ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अगला पॉइंट ये ऐसे मिल गया, ठीक ना भाई। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखो ये हमारा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और सी। देखो ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। देखो ये दोनों भुजाएं एकदम समान हैं,
इस प्रकार से आपको मिलाना होगा, ठीक ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। आगे हमें क्या करना है, हमें फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। अब देखो इसी अनुपात को हमें ध्यान में रखना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 1 सही 1/2 का मतलब ये है कि इसका आप गुणा करेंगे, इसमें 2 एकन्नम 2, 2 1 3, 3 बटे क्या हो गया 2। अब देखो ये भाग दे लेंगे, आप भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 1.5। अब देखो यह क्या है, 1 से बड़ी है ना भाई, क्या है 1 से बड़ी है, इसे आपको नोट करना है। जब ये 1 से बड़ी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आप समझ लेंगे कि यह जो त्रिभुज बनेगा यह कहाँ बनेगी, इस त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक ना। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे, हम आपको ये बताए थे कि जो आपको सबसे बड़ी भुजा होगी पहले आप उसी को ले लेंगे। तो पहले यहाँ पर एक न्यून कोण बनाएंगे, किस बिंदु पर, बिंदु ए पर। न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। तो इसके लिए आप एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे आपको खींचना है, जबकि इसका नाम क्या रखना होगा, ए एक्स मान लेते हैं। देखो यहाँ पर न्यून कोण क्या बनता है, बी ए और क्या बना एक्स। तो इस प्रकार से ये न्यून कोण बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करेंगे, इसके बाद आपको गोला लेना होगा और फिर आगे कुछ दूरी ले लेंगे गोला की। उसके बाद आप क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, कुछ दूरी भी ले लेंगे अपना, ठीक ना भाई। गोला की दूरी जैसे इस प्रकार लेते हैं, ये हुआ। अब यहाँ से गोला का नोक रखेंगे, सबसे बड़ी भुजा कितनी थी हमारी, 3 था ना जी भाई। अब देखो 3 के लिए आप कितने चाप लगाएंगे, 3, 1 और ये हो जाएगा 2 और ये होगा कितना 3, ठीक ना। इस प्रकार से गोला की दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगी सवाल भाई। तो अब देखो हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद अब इसके बाद आपको ऐसे करना है, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर आपने 3 बटे कितना लिखे हैं 2। देखो ये 3/2 है, यही हमारा अनुपात है। अब ये 3/2 के लिए हम क्या बताए थे आपको, जो सबसे अधिक दूरी जो बड़ी थी, बड़ी भुजा से आप इसको चाप लगाएंगे, फिर जो हर में होता है, जो भी हर में हो उसी से आप क्या करेंगे, आप इनको मिलाएंगे। देखो ये दूसरा पॉइंट है, इसका नाम रखा जाए, इसका नाम मान लिया जाए A1 है और ये क्या है A2 है। इसके बाद हम ये A3 इस प्रकार हो गया ना, A1 A2 A3। अब हम कहाँ पर, ये A2 पर, क्यों A2 पर ले रहे हैं, क्योंकि हर में हमारा क्या है 2 है, जो हर में होता है उसी से आपको मिलाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये B पे और कहाँ पर, ये हो गया 2 पे। अब ये B से A2 को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसके बाद आप समझते होंगे क्या करना है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जो A2B है इसी के समांतर एक रेखा खींचना होगा। A3 आगे हम क्या मान लेंगे, B' मान लेंगे, उसी पे हमें खींचना होगा। तो देखो हमें क्या करना चाहिए आगे, इस प्रकार से हमें ये गोला से कुछ भी दूरी ले लेंगे, एक ऐसे रखेंगे जहाँ पर A2 बिंदु है, A2 बिंदु पर रख के आपको ऐसे चाप लगाना पड़ेगा, ठीक ना भाई, ऐसे। फिर हमें किस पे रख लेना होगा, 3 पे रखना होगा। 3 पे रखेंगे, 3 से रख कर ऐसे एक चाप लगाएंगे। फिर इस प्रकार से लगाने के बाद आप देखेंगे आगे क्या करना है आपको। फिर यहाँ जो आपको चाप लगाए थे, जो काटा है, इसी पे रख के ये इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद देखो ये मिल गया ना भाई, ऐसे मिलने के बाद अब यही दूरी आप ले लेंगे इस पर और आगे चाप लगाएंगे, जहाँ पर काटता है उसी से आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा, किसको, A3 से। आगे हमारा पॉइंट बन रहा है कहाँ पर, ये, ठीक ना। तो इस प्रकार से बनेगा, ये आगे चलेंगे भाई, ऐसे खींचना है आपको, ये ऐसे, ठीक ना भाई। इतना खींचने के बाद आप क्या करेंगे, मिलाएंगे, आगे बढ़ा देंगे रेखा ए बी को आप आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से आगे, ठीक ना भाई, ऐसे मिला देना है।
इसका नाम क्या रख देंगे, जहाँ पर ये प्रतिच्छेद किया है इसको हम क्या रख देंगे, बी डैश नाम रख लेंगे। रखने के बाद हमें देखना है आगे क्या करना है। आगे हमें इस प्रकार से करना होगा, पुनः इसी प्रकार से बिंदु बी पर गोला का नोक रखना होगा। तो चलो गोला का नोक रखते हैं, किस पर, बी पे रख लेते हैं। अपना एक चाप लगाएंगे कुछ भी दूरी लेकर इस प्रकार से, फिर यही दूरी इस पे बी डैश पे रख लेना है। बी डैश पे रखने के बाद देखेंगे ये जहाँ पर चाप लगाएंगे ऐसे लगा देना है आपको। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इनकी दूरी को ऐसे नाप लेंगे। नापने के बाद देखेंगे क्या करना होगा हमें, ये ऐसे नापना है आपको। ये इस प्रकार से हम नापते हैं ऐसे, ये ऐसे इनको चाप लगा देंगे। उसके बाद यहाँ रख लेना है आपको जो अगले पे चाप लगाए थे, ये ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद ये आगे इस प्रकार से ऐसे नापना है आपको। नाप के आगे इनको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद ये जहाँ पर काटते हैं इनको थोड़ा से आगे ऐसे बढ़ाना है आपको इस प्रकार से। ये जहाँ पर काटा है इनका नाम क्या रख लेंगे आप, जहाँ पर काटा है इनका नाम आप क्या रख देंगे, सी डैश। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, हमारी इस त्रिभुज ए बी सी के संगत एक हमारा त्रिभुज क्या बन गया, बी डैश और सी डैश। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। तो इसकी रचना हम कैसे लिखते हैं, रचना भाई हमने आपको जो सेकंड आपको भाग दिया गया है लिंक में, उसमें आप ओपन करेंगे तो उसकी संरचना आपको सिखाए हमने, सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसको चलते हैं, हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं कैसे करना होगा। सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का एक क्या खींचे थे, रेखा खींचे थे। उसके बाद ए बी भुजा को हमने क्या किए, ये लंबार्धक किए। जो रेखा ए बी को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। फिर इस प्रकार से आगे क्या किया गया, गोला की दूरी ले गई 4 सेंटीमीटर, जबकि बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो बिंदु कहाँ पर काटती है, सी पर काटती है। फिर हमने गोला ये पटरी से, फिर हमने पटरी से सी पर ये मिला दिए और इसको बी से सी को मिला दिए। ये हमारा क्या बन जाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार से फिर पुनः आगे इसी प्रकार से हमने फिर क्या किए, ये बी और ए और एक्स एक न्यून कोण बनाया। न्यून कोण बनाकर जो रेखा ए एक्स है उसे हम 3 बराबर भागों में बांटते हैं, जबकि भाग क्या हमारा है, ए1 ए2 ए2 ए3 है। इस प्रकार से इसको कैसे लिया गया था, चूंकि जो अनुपात दिया गया हमें वो कितना है, 3/2। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या थी, 3 है। 3 है इसलिए हमने क्या बांटे थे, इसमें 3 भागों में बांटे थे। अब हमें क्या किए भाई, फिर हमने A2 और B को मिला दिए। मिलाने के बाद इसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, A3 B डैश खींचते हैं। अब इसी प्रकार से BC के समांतर एक रेखा क्या माना जाता है, B डैश और C डैश माना जाता है। इस प्रकार से जैसे इसको हमने इसी के समांतर ये भी बना लिए, ठीक ना भाई। तो यह क्या बन जाता है, त्रिभुज ABC के एक अपसमरूप त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, ए बी डैश सी डैश बन जाता है। तो इस प्रकार से ये तैयार हुआ। अगर आपको लिखना होगा तो आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद होगा तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को